की जिस तरीके से करपीन हत्या हुई, और अहमदाबाद की एक स्कूल में एक 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे की, एक भारतीय बच्चे की जिस तरीके से हत्या हुई, उसको मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और उन दोनों को, उनकी आत्माओं को भगवान महादेव की तरफ से उनको शांति प्रदान मिले, इसके लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस के मुंह में दही जम जाता है जब हिंदू मरता है। अरे बोलने दीजिए भाई, बोलने मारते हैं तो अरे बोलने दीजिए विनोद बंसल, बोलने दीजिए। बोला भाई, संभाल के, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए जरा मुझे। भाई भारतीय ने नहीं मारा, वो अब भारतीय मानसिकता ने मारा, जिहादी मानसिकता ने मारा। अरे सुनिए ना भाई, उनका पूरा जवाब हो जाने दीजिए। विनोद बंसल, विनोद बंसल हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा आपके पास। सर का नागरिक नहीं था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जरा सुन लीजिए। पर्टिकुलरली अनुराग जी, मैं अगर अहमदाबाद की ये जो 7th डे इंग्लिश स्कूल की जो घटना की बात करूं, ये घटना ये स्कूल में पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी एक बच्चे ने वहां पे आत्महत्या की थी। वहां पे जो पेरेंट्स है, वो सारे पेरेंट्स ने उनके मैनेजमेंट को बोला, उनके प्रिंसिपल को कंप्लेंट की थी। राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पे जो कायदे कानून का धज्जियां उड़ रही है, उसके बारे में बहुत बार कंप्लेन हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, इनके जो ट्रस्टीज है, इनके तार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार के साथ इनके ऊपर उसी समय अगर एक्शन लिया गया होता तो आज ये घटना नहीं होती। समझने की बात है कि एक बच्चा, किस पर एक्शन लिया गया होता सर? किस पर एक्शन? स्कूल के पूरा करवा दिया होता तो आज घटना नहीं घटती। अरे नहीं, मेरे को उनसे पूछने दीजिए किस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। वहां तो एक 10वीं क्लास के बच्चे ने अपने साथी को मारा, किस पर एक्शन की बात कर रहे हैं? स्कूल, अनुराग जी मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। इसके पहले यही स्कूल का एक विद्यार्थी ने, स्कूल में अपराधी थोड़े पढ़ते हैं सर, स्कूल पे एक्शन क्यों होगा? स्कूल में अपराधी थोड़े पढ़ते हैं, एक बच्चे ने अपराध किया है वहां पर। अरे अनुराग जी, आप बात ही नहीं सुनेंगे, आप बीच में पूछते ही जाएंगे तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं एक्शन किस पर, स्कूल पर किस बात का एक्शन होना चाहिए तो बताइए। मैं स्कूल की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आरोपी थे, जो दूसरे लड़के स्कूल के नहीं थे, वो स्कूल के कैंपस में आके हत्या को अंजाम दिया है। आप बात को समझिए। दूसरी बात, ये जो लड़का था वो आधे घंटे तक बच्चा तड़प रहा था, आधे घंटे तक टाइम वेस्ट किया गया, उसको एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, पुलिस के कोई कंप्लेंट नहीं की गई, क्योंकि गुजरात की आम जनता पुलिस से डर रही है। पर्टिकुलरली गुजरात की बात करें तो विद्यार्थियों की सुसाइड में एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक गुजरात 6th पोजीशन पे आ गया है। एसिड अटैक, महिलाओं पे होते एसिड अटैक में गुजरात 6th पोजीशन पे आ गया है। गुजरात में पिछले 5 सालों में निशांत रावल जी, एनसीआरबी के आंकड़े आप बता रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं ये आंकड़े, लेकिन मैं आपको उन पेरेंट्स की बात भी बताता हूं। सुनिए, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि उस स्कूल में मुस्लिम छात्रों की संख्या बढ़ी है और उनका दबदबा कायम रहे, इसके लिए उन्होंने ये हरकत की है। ऐसा पेरेंट्स का कहना है। सारे पेरेंट्स, अनुराग जी, ये स्कूल मैं जहां पे बैठ के आपसे डिबेट कर रहा हूं, उसके 1-1.5 घंटे ही दूर है। मैंने सारे पेरेंट्स की व्यथा ही देखी। आपने जो स्कूल के जो पास्ट स्टूडेंट थे उनकी भी व्यथा सुनी होगी। यह स्कूल में ऐसा बहुत पहली बार हो चुका है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, दे आर वेल कनेक्टेड टू द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। या तो वो बीजेपी को बहुत अच्छा सा फंड दे रहे हैं, इसके ऊपर आरटी, राइट टू एजुकेशन के कायदे में आते जितने भी धज्जियां उड़ रही, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर की आपने बात की, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की ये परिस्थिति पहली बार तो है नहीं। 2010 से 2014 में यही यूपी में 703 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा ही हुई। सर मुझे एक बात बताएं निशांत रावल जी, आप बात खत्म कीजिएगा, पर इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ गई? यार एक मुस्लिम मोहल्ले में किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, किसी निहत्थे को मार दिया जाता है पीट कर, तो इसमें कानून व्यवस्था क्या करेगी? मुझे ये बताइए। कानून व्यवस्था तो वो लोग भूल गए जिन्होंने मोनू को पीट कर मार डाला, कानून तो वो लोग भूल गए। निशांत जी, इसमें आप कानून व्यवस्था को कैसे दोष दे रहे हैं, मुझे बस ये बताइए। आपका एक सवाल था, अनुराग जी, आपका एक सवाल था, क्या मुस्लिम कॉलोनी में हिंदू नहीं घूम सकता? क्या हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम नहीं घूम सकता? बिल्कुल घूम सकता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता अपनाई हुई है ना। संविधान मान कहा रहे हैं? संविधान मान रहे होते तो पुलिस को बुला करके उसके हवाले करते ना मोनू को। संविधान मान कहा रहे हैं? हत्या करने वाले संविधान मान कहा रहे हैं निशांत रावल जी? अगर ये संविधान मान रहे होते तो मोनू को पुलिस के हवाले किया जाता। मैं आपको अनुराग जी, 2013 से 2022 तक यूपी में 40,000 से ज्यादा मर्डर हुए। कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? अनुराग जी जवाबदार है, निशांत रावल जवाबदार है कि यूपी के मुख्यमंत्री जवाबदार है? यूपी की सरकार जवाबदार है। नंबर 1 पोजीशन पे क्राइम रेट में यूपी, नंबर 1 पोजीशन पे आज के दिन में क्राइम रेट पे यूपी। कौन जवाबदार है? किसके सवाल करेंगे आप राहुल गांधी से सवाल करेंगे? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल करेंगे? आप सोनिया गांधी जी से सवाल करेंगे? चलिए मैं शिवम त्यागी से सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। यूपी नंबर 1, गुजरात नंबर 6।